लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर का पूरा हमने डिटेल स्टडी किया था। ए टू जेड हमारा हो गया था कॉनकेव मिरर का, उसका हमने ग्राफ देखा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। इसके बाद ना शायद साहिल ने किसने मेरे को कुछ डाउट भी भेजे थे आज। ठीक है, तो फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर जो तुमने पढ़ा है वो तुमने इसका क्या ब्रीफ पार्ट पढ़ा हुआ है 12th में, यहाँ तक कि 10th में भी तुमने ब्रीफ पार्ट पढ़ा था, तुमने 12th में भी ब्रीफ पार्ट ही पढ़ा है। आज की क्लास में जो कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ाऊंगा ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बियॉन्ड फिर तुमको कॉन्वेक्स मिरर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कॉन्वेक्स मिरर में जैसे कैसे तुम लोग जैसे कॉनकेव मिरर में कैसे था, लगता था कि सब कुछ आता है कॉनकेव मिरर में, लेकिन कल हमने देखा था कितना डेप्थ था उसमें भी, है ना। कैसे कैसे ग्राफ थे, कैसे कैसे उस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आज उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का भी हम देखेंगे, और हमारे कितने सारे भ्रम है जो टूटते चले जाएंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम हमेशा बोलते थे कि इरेक्ट होती है लेकिन वो इन्वर्टेड हो सकती है। ऐसे कितनी छोटी छोटी बातें होती है जो हमको यहाँ से समझ में आएगी। कॉन्वेक्स मिरर, एक मिनट। कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले हम लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो होगा ना बहुत दूर होगा, यदि ऐसी आएगी तो ऑब्जेक्ट इमेज नेचर, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, -∞। काफी दूर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पर बनेगा आकर के, इमेज बनेगा एट फोकस। नेचर कैसा होगा, पॉइंट होगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो अगर समझने में तो सीधे से क्या करो, मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v + 1/u = 1/v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, -∞ = 1/f। तो ये 0 हो जाएगा, 1/v = 1/f। इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि इधर होगा, तो एफ वी क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट है वो लाई करता है पोल और -∞ के बीच में। देखो अगर तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इस साइड है, डिवीजन कहां पर होता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो यहां पर होता है। यहां पर तो खाली दो ही पार्ट में डिवीजन हो रहा है, एक तो इन्फिनिटी है और दूसरा इन्फिनिटी और पोल है। कि इसके अलावा तो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बचती है। तो ऑब्जेक्ट क्या हम यहां से लेकर के आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड -∞। तो यहाँ पर इमेज कहां पर बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर पोल के बीच में और फोकस के बीच में। और ये अगर तुमको चेक करना हो तो तुम चेक भी कर सकते हो, ये था, ये सबको याद भी है एक्चुअली। देखो याद करो, इस हम लोग फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, बाकी सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऐसी ऑब्जेक्ट था, ऐसी जाती थी रे, ठीक है, ऐसी जाती थी रे, फोकस से जाती थी, फिर एक रे ऐसे लेते थे, वो ऐसी जाती थी, ये ऐसे बनाते थे इमेज, ठीक है, फोकस था। या नहीं तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते थे पीछे एक्सटेंड करके, ठीक है, कोई भी तरीके से सीखो, ठीक है। तो इमेज इज बिटवीन पोल एंड द फोकस, और ये सबको पता था कि इमेज कैसी थी, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। ये दो केस तुम लोग क्लास 8 से 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आई होप इसमें मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे
तो ये दो केस थे हमारे रियल ऑब्जेक्ट, है ना, रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? और ये चीज अगर तुम चाहो तुम इसको फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये अगर मान लो हमारा अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो, ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा कराता है, अब देखो तुमने जो सही बताता हो, तुमने जो ऑब्जेक्ट के बारे में जो तुम पढ़ते थे ना, वो रियल ऑब्जेक्ट तुमने पढ़ा मेनली। हमारे 12th के बोर्ड के सिलेबस में भी मेनली रियल ऑब्जेक्ट पे फोकस किया गया। अब जैसे हम आईडी एडवांस में एंटर करते हैं ना, तो वहां पे हमारे सामने वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी कहानी आएगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें, अगर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं, फोकस को ना स्मॉल कर दिया, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में देखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है, रियल होगी वर्चुअल होगी। तो देखो इसके बारे में ज्यादा फेमिलियर नहीं है, तो इसको एक काम करो ना, जब हमको नहीं पता है तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लो एक बार के लिए, फोकल लेंथ तुम ले लो 10 सेंटीमीटर, और तुम ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थोड़ा सा चेक कर लो यही से, 1/v प्लस 1/u, u हो जाएगा 5 इक्वल टू 1/f, u को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/5, ठीक है, तो 5 टू 10 माइनस 1/5 दैट इज माइनस 2/10, v हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और तुम अगर चाहो ना ऐसे नंबर पुट करके भी वैसे भी देख सकते हो। एक चीज समझो कि अगर ऑब्जेक्ट पोल पर होता, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनती, पोल पर बनती, और अगर ऑब्जेक्ट रेज अगर पैरेलल हो जाती तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे जाता, तो इमेज कहाँ पर बनती, फोकस पर बनती। मतलब इमेज की जो रेंज है ना वो पोल और फोकस के बीच में होगी, जो इमेज की जो रेंज है ना वो कहाँ पर होगी, सॉरी, अगर फोकस पे होगी, अगर फोकस पे करी जाती है, फोकस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी दिस इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ पे रेंज क्या होती है मैं तुमको समझा देता हूँ, क्योंकि फिर रेंज में यहाँ पे क्या फोकस पे फिर गड़बड़ी हो जाती है। एक चीज समझ लो, अगर ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर आ रही है कि जो इमेज है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब इमेज कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। उसके बाद तुम देखो v कितना 10 आ रहा है, u कितना है 5 है, तो अगर हम 10/2 देखें, खाली वैल्यू देखें तो 5 आ जाए, 10/5 देखें तो 2 आ जाएगा, मतलब इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी, ठीक है, क्योंकि रेशियो तुम देख सकते हो 2 का आ रहा है। उसके बाद और अगर हम यहाँ पे साइन के साथ देखें तो माइनस, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव, और ये माइनस का नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन कैसी आ रही है, तो ये इरेक्ट आएगी। तो एक बड़ी, यहाँ पर तुमको जो है ना, जो तुमने कभी आज तक शायद से पढ़ा नहीं होगा कि कॉन्वेक्स मिरर कैन ऑल्सो फॉर्म अ रियल इमेज, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एक रियल इमेज फॉर्म कर सकती है, और यहाँ पे कर रही है। कब कर रही है, जब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी और एफ के बीच में है। याद रखना इस चीज को, हर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। ओके, कोई रटने वाली कोई चीज नहीं है,
नंबर चूज करो, अपने से निकालो आंसर। अब बात करते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये वाला कॉलम हमको फिलअप करना है। देखो अगर ऑब्जेक्ट है फोकस पे, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, याद करो जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया था कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए तो तुमको मैंने बातें बताई थी कि फोकस पे आके ग्राफ ब्रेक करता था। अगर हम फोकस के इधर है, ठीक है, और अगर हम फोकस के इधर जस्ट पहले यहाँ से फोकस के जस्ट बाद, तो वहां पर जो इमेज जो थी वो सीधे इतना सा छोटा सा तुम्हारा फोकस पे के आगे पीछे तुम जाते हो, और इमेज में जो चेंज होता है वो सीधे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी का हो जाता है। हमने सीखा था कल कॉनकेव के लिए। यहाँ भी वैसी कहानी होगी। तुम पोल से ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, पोल से जा रहा है फोकस की तरफ, तो पहले ये वाला पॉइंट आएगा ना, पहले ए आएगा। अगर पहले ए आता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये वाला कॉलम फिलअप हो गया, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर मान लो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मैं इमेज डिस्टेंस देखो एक बार, वन बाय वी, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखूं, मान लो ऑब्जेक्ट है मेरा 9.999 इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ एट फोकस है 10, 1 बाय वी हो जाएगा 1 बाय 10 माइनस 1 बाय, ठीक है, ऐसा होगा। समझो यहाँ पर अगर मैं हूं ना ए, तो मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फोकस है जस्ट कम होगा, ठीक है, मतलब 9 के बाद अनंत 9 है, ठीक है, अनंत 9 है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो नंबर होगा 0.1 हो जाएगा माइनस ये नंबर की। अगर तुम बात करोगे ना, तो ये नंबर तो मेरा 1/9.999, तो ये इससे छोटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मतलब 0.1000000 अनंत जीरो के बाद कहीं वन आएगा ऐसा कुछ। तो देख सकते हो ये नंबर बड़ा है, ठीक है, और ये नंबर छोटा है। नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और पोल पर अगर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज कहाँ बनती, पोल पे बनती ना, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। आ रही बात सबको समझ में, कोई परेशानी किसी को। अब सोचो, हम अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहीं पर अगर ऐसा आता है, सोचो अगर मान लो ये अगर ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से जो कहानी चालू हो रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट से चालू हो रही है, ठीक है ना। ये ऊपर में दो रियल ऑब्जेक्ट थे, यहाँ से कहानी चालू हो रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर मैं तुमको कहानी अगर आगे बढ़ाता हूँ इसकी, तो सोचो अगर यही ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, ठीक है, और ये अगर मान लो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देखो हम कब कैसे डिवीजन करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है फिर पोल इंफिनिटी के बीच में, क्योंकि इधर वाले केस पे दो ही डिवीजन थे, समझे। यहाँ पर दो ही तरह के डिवीजन थे, इंफिनिटी और इंफिनिटी बिटवीन पोल। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अलग अलग डिवीजन है, पोल फोकस, फोकस का सेंटर, सेंटर इंफिनिटी, ऐसा है ना। तो अगर ये वाला केस अगर हम देखते हैं तो इमेज जो होगी, देखो अगर फोकस है, अगर हम इधर आ जाते हैं तो इधर जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा ये 10.2, 10.0000000, ठीक है, अनंत जीरो वाला वन, ठीक है, वो वाला यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना ये वन बाय ये हो जाएगा माइनस 0.9999999, ठीक है, बहुत छोटा नंबर होगा, ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव तुम्हारा। तो यहाँ पर जो इमेज जो है ना वो इंफिनिटी से
और सेंटर पर अगर होगा तो सेंटर पे ही बनेगी इमेज, तो ये हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फोकस पे ध्यान रखना, तुम्हारा फोकस जो है ना धोखेबाज है एकदम से। जरा सा आगे पीछे होगे, इमेज माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी हो जाती है। अब जब हम यहां पर आते हैं तो अब सोचो, जैसे हम एफ और सी के बीच में आ गए, ठीक है? तो जैसे हम एफ और सी के बीच में अगर आ जाएंगे, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ये सब इरेज करो, ठीक है? मैं क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं। अगर हम एफ और सी के बीच में अगर आ जाए तो 1/v प्लस 1/u, u को मैं ले लेता हूँ 15, एफ को मैं ले लेता हूँ 10, क्योंकि ये 10 है तो ये मान लो 20 होगा। 10 और 20 के बीच में 15 ले लिया मैंने। तुम चाहो ना अगर तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे x ले लिया, 1/f माइनस 1/x कर दिया। अब सोचो मन में कि x इससे छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, वैसे सोच सकते हो, ठीक है? 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। तो ये मेरा हो जाएगा 15 टू जा 30, 10 टू जा 15 1 जा, दैट इज 1/30। देखो तो कैसा आंसर आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है, ठीक है? प्लस में आ रहा मतलब ये नेगेटिव, ये प्लस में मतलब इधर आ रहा है, मतलब देखो प्लस में आ रहा मतलब कि ये पॉजिटिव है ना। ये कैसा आएगा देखो तो, इमेज इमेज हमारी हो जाएगी वर्चुअल हो जाएगी, है ना? देखो पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इमेज 30 है, ऑब्जेक्ट कितना है 15 है, तो 30/15, ठीक है? +30/+15 और -n लगा दो। ये देखो ये 2 आ रहा है, ठीक है? 2 अगर आएगा तो ये लार्ज हो जाएगी, ठीक है? और -n लग रही है ना, यहाँ देखो तो इन्वर्टेड होगी। आगे सबको कहानी समझ में? किसी को कोई परेशानी तो पूछो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है? सी से और प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अगर सी पर होगा तो इमेज कहाँ पर होगी? सी पर होगी। और अगर प्लस इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पे बनेगी, ठीक है? तो तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज विल लाई बिटवीन सी एंड प्लस इन्फिनिटी या प्लस फोकस, ठीक है ना? और इसमें अगर हम देखेंगे तो वर्चुअल हो जाएगी, इन्वर्टेड होगी, चलिए ठीक है, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल होगी, ठीक है? ये तुम जरा चेक भी कर सकते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है? ऑब्जेक्ट ले लो तुम, क्या कहते हैं, आप 15 के बदले ले लो तुम, फोकस लिया 10, सेंटर हो जाएगा 20, ऑब्जेक्ट ले लो 25, ठीक है? 25 रख दो, ठीक है? और उससे हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये कंप्लीट कॉन्वेक्स मिरर के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तुमने जो पढ़ाई की है वो अभी तुमने मेनली तुमने फर्स्ट 2 केस के लिए पढ़ाई की है। यहाँ पर सवाल ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? कैन अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है? तो रियल एनलार्ज्ड इमेज बन सकती है, देख लो यहाँ पर ये वाले केस, ठीक है? कैन ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज? यस, यहाँ पे कर सकती है, ठीक है? क्लियर? कैन ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल स्मॉल इमेज? यस, यहाँ पे कर सकती है, यहाँ पर भी कर सकती है, ठीक है ना? तो यू शुड, तुमको सारे के सारे केसेस अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। बाकी ये केसेस तो ऐसे रटना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ तुम एक बार ग्राफ इसका सीखोगे ना,
तो ग्राफ की पिक्चर जैसे तुम्हारे दिमाग में छपेगी ना, तुम उसको याद रख जाओगे तो भी तुमको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लोग ग्राफ को लेकर के। ठीक है, ग्राफ हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। ये हमारा है एक्स जो कि 1/u होगा, ये हमारा है y जो कि 1/v होगा। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग 1/v को मैंने लिख दिया, y 1/u को मैंने रख दिया, x इक्वल टू 1/f हो जाएगा c। c पॉजिटिव है यहाँ पे, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तुम देख सकते हो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमको पता है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/1, दैट इज -1। याद है, जो बायो वाले बच्चे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का जो स्लोप होता है ना, वो क्या हो जाता है, -a/b हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें ना, स्लोप इसका कितना आएगा, -1 आएगा, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि जब x 0 है, x को मैंने 0 पुट किया तो y कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। जब मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना हो जाएगा, x को 0 पुट किया y c, तो y को 0 पुट किया तो x कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इसलिए आप ग्राफ, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो। ठीक है, और ये ग्राफ कल वाले केस में ग्राफ ऐसे जा रहा था, इधर से जा रहा था। अभी जरा यहाँ पर देखो, रियल ये वाला क्वाड्रेंट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्स पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वाई कैसे यहाँ पे नेगेटिव है, तो रियल इमेज, है ना। एक्स पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वाई नेगेटिव है, वाई अगर नेगेटिव हो जा रहा है तो रियल इमेज। ऊपर देखते तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल इमेज। अगर हम ये क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो मतलब रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ रियल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज कैसी हो जाएगी, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। एक मिनट, एक्स एक्स नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वाई देख रहे थे पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया। तो ग्राफ याद रखना कितना आसान है, ग्राफ अगर तुमको याद हो जाएगा तो तुम ये चीज उस पे से कितनी इजीली कंक्लूड कर सकते हो ना, कि भाई रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है कि रियल है, तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ग्राफ तुमको तभी याद होगा जब तुम्हारा सब कुछ अच्छे से समझा हुआ है तो। ठीक है, ये ग्राफ तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना आसान है इससे, लेकिन ठीक है, अब एक और ग्राफ देखते हैं जो कल हमने कैसा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, एक वैसा भी देखते हैं। इसको सबको फटाफट सबको नोट कर जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत, या इसको पहले देख जाओ पूरा का पूरा समझने में कोई दिक्कत। ठीक है, कल भी हमने यही चीज पढ़ी थी, आज भी हम वही चीज रिपीट ही कर रहे हैं। कल हमने कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए सीखा था, आज हम कॉन्वेक्स के लिए सीख रहे हैं। किसी को कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत, पूछो। 2 मिनट तुम्हारे पास टाइम है। हाँ साहिल,
वो डाउट ना तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ मैं। मेरे को ना थोड़ा टॉपिक करवाने, क्योंकि उस पर जो तुम्हारा डबल मिरर रिफ्लेक्शन वाला एक टॉपिक आएगा, ठीक है, तो वो मैं तुमको वो करवाऊंगा ना, तुमको जल्दी समझ में आएगा। ऐसा, ऐसे में डाउट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन फिर क्या, वो उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अगर मैं थोड़ा स्टेप वाइज आता हूँ ना, तो इसके बाद वो टॉपिक आएगा जिसमें मिरर के डबल रिफ्लेक्शन होंगे, तो वहां में मैं क्लियर कर दूंगा। ये सबको आगे समझ में, ये भी सबको हो गया, ग्राफ भी क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं। एक और ग्राफ का, ये ग्राफ हमारा होगा यू और वी का। ठीक है, देखो, जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे पूरा लेवल कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। और ये ग्राफ यू और वी का, तुम सबसे पहले चीज देखो कि जब जब ऑब्जेक्ट था इन माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर थी, फोकस पर। क्लियर सी बात है। जब ऑब्जेक्ट होगा हमारा जीरो पे, तो इमेज कहाँ पे होगी, जीरो पे, दैट इज पोल पे, पोल पे, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, माइनस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बन रही थी, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट चल करके आ जाएगा हमारे पोल पे, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, पोल पे बनेगी। उसके बाद देखो, जब ऑब्जेक्ट होगा हमारा फोकस पर, ठीक है, ये वाले फोकस पर, तो इमेज कहाँ पर बन रही थी, माइनस इन्फिनिटी पर। देखो, ऑब्जेक्ट था फोकस पे, माइनस इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट है फोकस पे। फिर उसके बाद देखो, ऑब्जेक्ट फिर से फोकस पे, इमेज बनेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे, अभी इमेज कहाँ पे शिफ्ट करा दी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। मैंने बोला था कि ये ए बी में हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो वो कैसे चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट पे देख लो, अगर ऑब्जेक्ट होगा प्लस इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर होगी, फोकस। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले एफ लिख देते हैं। यहाँ पर भी मैं एफ लिख देता हूँ, और ये एफ पे ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ऐसे करके। कोऑर्डिनेट्स, ये देखो, ये मेरा एक्स, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये जिसपे मैं यू को दिखाऊंगा, और ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा जिसपे मैं वी को दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी एक चीज समझो ध्यान से, कि जब मैंने लेबलिंग किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। क्लियर सी बात है। ऑब्जेक्ट यहाँ बहुत दूर है, तो इमेज कहां पे आके बनी थी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट चलते चलते पोल पे आ गया, पोल पे आ जाएगा तो इमेज तो पोल पे बनेगी। ठीक है, वन बाय वी। एक मिनट, हेलो, हेलो, हेलो,
तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर क्या कहते हैं जीरो पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? पोल पे बनेगी। तो तुम करके भी देख सकते हो इसको, 1/u इक्वल्स टू 1/u को ले लो 0, ठीक है? ये 0 हो जाएगा, तो इधर जाके इन्फिनिटी हो जाएगा, तो -1/इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये v हो जाएगा, सॉरी u को 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है? तो इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल करके तुम देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो v हो जाएगा 0। फोकस पे होगा तो मैंने बताया था तुम लोग को कि फोकस के इधर होगा और फोकस के इधर होगा, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। माइनस इन्फिनिटी से वो कहानी कहाँ पलट जाती है? प्लस इन्फिनिटी पे। और अगर तुम देखो तो प्लस इन्फिनिटी पे अगर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो इमेज कहाँ पर आकर के बनेगी? फिर आकर के बनेगी वो फोकस पे बनेगी आकर के, ठीक है ना? वो तो तुम ये रख रख के भी देख सकते हो, यू को पुट कर दो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, अभी आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अभी यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि मैंने कोऑर्डिनेट तो u और v का ऐसे ड्रॉ कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो भी लिया है ना पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने लिया ये प्लस एफ और यहाँ पे एफ एफ लिया। तुम अगर कॉनकेव मिरर की बात करो ना, ठीक है, वहां पर जब मैंने ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ किया था तो मैंने वहां पे पता माइनस एफ पे लाइन ड्रॉ की थी। क्यों मैंने वहां पे माइनस एफ पे लाइन ड्रॉ की थी? क्योंकि वहां पर जब मैं कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था एक्स के लिए, तो वहां माइनस एफ आ रहा, ठीक है? तो भी जैसे वो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमको उसके हिसाब से हमको ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है? तो इसलिए आई थिंक उसपे किसी को कोई दिक्कत क्यों नहीं चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेट मिले हमको यहाँ पर, हम उसके हिसाब से यहाँ पे डॉटेड लाइन को पास करवाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर देखें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? माइनस इन्फिनिटी पर है, तो u माइनस इन्फिनिटी हम इसके लिए ना रेड इंक यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा माइनस इन्फिनिटी पर है तो ये हमारा इसको ले लेते हैं ओरिजिन, ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इन्फिनिटी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है? ये यहाँ पे समझे, तो इन्फिनिटी लाइन है उसको टच करेगी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है क्या कहते हैं जीरो पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? जीरो पे बनेगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट है एट फोकस, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? माइनस इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट एट फोकस, यू क्या लेंगे हम लोग? यू ले लेंगे हम लोग, ये ऐसे जा रहा है, और ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लेंगे? ये पॉजिटिव है, और तो इमेज कहाँ पर बनेगी? माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव जा रही है, देखो, है ना? देखो ये v है ना, ये v यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी दूर जा करके, यहाँ पे हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है? f माइनस इन्फिनिटी क्या? देखो तो ये वाला पॉइंट का देखो तो x क्या है? x इस पॉइंट का f है ना, और y क्या? माइनस इन्फिनिटी है ना। इसको सब प्लस करा दिया मैंने यहाँ पे। ये ऐसा रहेगा, ठीक है? ये सच देखा जाए ना तो ये टॉपिक इतना आसान नहीं होता समझने वाला, ठीक है? तो तुमको अगर इसमें से समझ में आ रहा पहली बार में, अच्छा तुम्हारा मतलब तुमको समझ में आ रहा, ठीक है? क्योंकि ये इट्स ए डिफिकल्ट है यार तुमको। बच्चों को तो ये लगने को तो यही है कि कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर है, जो हमने क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्लास 8 की बुक में भी ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर दिया रहता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ पर बनती है। लेकिन तुम देखो कि उसमें कितने सारे केसेस एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ग्राफ देखो तुम, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं।
ये हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है यू, अगर एफ है तो इमेज कहां पर बनती है? इन्फिनिटी पर, है ना। यू क्या है? एफ है, तो इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। देखो ये वाला यू एफ है, इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पर। और जब यू हमारा हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर। ये ऐसे ही क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज अ कंप्लीट पीएचडी ऑन कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? फिगर को नोट कर जाओ, और यहाँ से तुमको कुछ भी देखना हो, ठीक है, कुछ भी पहचानना हो, तुम पहचान सकते हो। क्लियर? जैसे यहाँ से बोला जाएगा रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव व्यू है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसा दिख रहा है हमको? इमेज कैसी दिख रही है? इमेज भी हमको दिख रही है वर्चुअल, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव इमेज है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज डिस्टेंस कैसी है? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज है ना, पॉजिटिव इमेज है। अच्छा नीचे देखो, तो यू यहाँ पर कैसा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव यू है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वी देखें तो वी नेगेटिव है, नेगेटिव वी मतलब रियल इमेज, ठीक है। तो वही जो चीज तुमने सीखी थी, यहाँ पे भी तुमको देखने के लिए मिल रही है। देखो जहां तक बात है एडवांस में, एडवांस में तुम्हें यही ग्राफ के साथ तुमको कोई नंबर दे दे, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट लेबल कर दे, ठीक है, और उससे तुमको कुछ पूछ ले इनडायरेक्टली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फलाना ढमकाना, कुछ भी पूछ सकते हो वहां पे, ठीक है। तुमको ग्राफ के साथ जब तक तुम फेमिलियर नहीं होगे, तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। ठीक है? इसमें तुमसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। क्या तुम लोग एग्जाम खत्म हो गए हैं क्या? ठीक है। हाँ, अगर तुम लोग एग्जाम खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का क्या हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? चेक कर लो। रियल ऑब्जेक्ट है मतलब यू नेगेटिव होगा। क्या ये रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो देखो, ऊपर देखते हैं तो क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये वी नेगेटिव है, तो रियल इमेज है, ठीक है। तो आंसर इज नो, ठीक है। वो तुम ग्राफ, जो भी ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे, वो तुम ग्राफ देख करके आंसर कर सकते हो। क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पे, कुछ परेशानी, कुछ भी डाउट तो पूछो। कल से टॉपिक आज आसान लग रहा होगा,
बस ये टॉपिक कल वाला रिपीट हो रहा है एक्चुअली। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। समझ आया कि नहीं आया? ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने क्या कहते हैं मॉड्यूल में से। दो ग्राफ तुम्हारा जो ड्रॉ किए हुए ना, वो ग्राफ ग्राफ यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी बातें देखते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक जो तुम मिरर पढ़ रहे हो ना, दिस मिरर इज सेम थिंग विच विल बी रिपीटेड इन द लेंस। ठीक है, हम लोग लेंस के बारे में कोई बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज मिरर और लेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। खाली एक माइनस साइन का फर्क है, तो जहां पे जो डिफरेंस होगा वो मैं तुमको बता दूंगा, बाकी सेम चीज रिपीट होगी। एंड यहाँ पे बोला गया कि ये मान लो फोकस है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ बोला गया कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, बोला कि किसकी इमेज बना करके दिखाओ। अब इसकी इमेज कैसे बनाई जाएगी? तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज कहां पर बनती है? सेंटर पर ही बनती है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहां से तुम देखो, जब हम सेंटर से फोकस पे चले तो इमेज कहां पर, इमेज कहां से कहां चलती है? वो चलती है सेंटर से, चलती है इन्फिनिटी की तरफ। सबको बताइए, सेंटर से फोकस की तरफ चले तो इमेज कहां चली? सेंटर से चली फोकस की, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, वो हमको यहां पर दिखे। ठीक है, उसके लिए v बढ़ जाएगा। अगर v बढ़ जाएगा तो v बाई यू भी तो बढ़ जाएगा। v ज्यादा होगा तो v बाई यू की वैल्यू भी कैसी होगी? 1 से बड़ी होगी। तो ये जो हाइट हमको इतनी सी दिख रही है, इसकी हाइट बढ़ के इतनी सारी हो जाएगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन हो जाएगा ना। सोचो ना, हाइट होता तो इतनी हाइट बढ़ जाएगी। और ये जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, वो फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी। उसके लिए जो जो इमेज डिस्टेंस होगा कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू यू। तो m कम हो जाएगा ना। अगर m कम हो जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। आ रही बात सबको समझ में? और ये हमें जो डायग्राम होगा ना ए बी का, जो हमको जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, एंड दिस इज द फिगर। ठीक है, ये ऐसे पता है, तुम देखना तुम्हारे ये सब क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, ऐसे मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल की बताओ शेप कैसी बनेगी, खाने की शेप, हम खाने की शेप कैसी बनेगी, ऐसे रखा गया। और इन जनरल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, वो लोग रखते हैं, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट जो होता है ना, वो सेंटर पे रखा जाता है जनरली। ठीक है, तो सेंटर से क्या होता है, वो कंपैरिजन करना इजी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को टफ किया भी जा सकता है, इसको बीच पे कहीं रख करके। फिर अगर ऐसे बीच पे के रखा हुआ है, तुमको फिर प्रॉपर लेंथ दी जाएगी, फिर तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, ऐसा। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक मिनट, ये ना एक क्वेश्चन, मैं तुम लोग को पहले ना एक ये सॉल्व करवाता हूँ। एक साहिल का डाउट था एक, ठीक है,
उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, हेलो हेलो, और बोल तो रहे आप 8:30 बजे आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है चलो। आ, ऐसे क्वेश्चन है तुमको, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हालांकि हम लोग को ऐसी ये वाले कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग करते भी अभी, ठीक है। कल हम लोग इसके 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी करेंगे। 2 मिरर बोला गया, एक ना उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे, ये यू है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर है, इनका गैप है 70 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑन M1, पहले रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, M1 पे होता है, फिर होता है M2 पे, ठीक है। ऐसा बोला गया पहले M1 पे होगा, फिर M2 पे होगा, तो बताना इमेज कहाँ पर बनेगी। क्वेश्चन में ना तुम्हारा ये मेंशन, कोई भी क्वेश्चन ऐसी तरह के आएंगे ना, तो तुमको वहाँ पे 2 बातें मेंशन की जाएगी, पहले रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, और दूसरी बात ये मेंशन की जाएगी वहाँ पे कि कितने रिफ्लेक्शन के बाद हमको देखना है। जनरली सवाल, आसान सवालों में 2 ही रिफ्लेक्शन तक की होता है, उसके बियॉन्ड फिर वहाँ पे फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर पहले M1 पे लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u कितना हमारा है, u हमारा हो जाएगा -40 टू 1/f। f हमारा कितना हो जाएगा देखो, तो इसके हमारा f हो जाएगा -30, ठीक है। रे ऐसे जाएगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, इमेज फोकल लेंथ भी कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ से हम अगर v को देखें, तो 1/v इक्वल टू -1/30 प्लस 1/40। ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 120, 30 4 जा 43 जा, दैट इज -1/20। तो v कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। नेगेटिव साइन के साथ मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये फोकस था यहाँ पे, ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो मतलब 120 सेंटीमीटर बना, मतलब यहाँ पर जाके इमेज बनेगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगी रे, ठीक है। और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये रे जाएगी तो ये M2 से टकराएगी। अब अगर हम M2 की बात करें, तो यहाँ से रे बन रही है, मिलेगी 120 सेंटीमीटर दूर जाकर के। 120 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये जो इमेज होगी ना, वो 50 सेंटीमीटर दूर होगी मिरर 2 से। अब ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगी और कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी। अब जब ये मीट करेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब अगर हम इसकी बात करें, तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो +50। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसके लिए, फोकल लेंथ शायद इसका भी फोकल लेंथ 30 ही दिया हुआ है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सॉरी, इसका 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ दे दिया कि 20 सेंटीमीटर। तो ये जब रे ऐसे जाएगी, तो मैं यहाँ -20 लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो गया, इसका फोकल लेंथ तो इधर होगा ना। अब यहाँ पर इसको मैं ले सकता हूँ 1/v, इधर गया तो -1/20। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ प्लस ले रहे, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा -1/20 और इधर जाके फिर -1/50, ऐसे ही मिलेंगे 100, 25 जा 100, 52 जा 100/7 हो जाएगा v। उल्टा कर देंगे, -7/50 था, 100 होगा, ठीक है। 100 ये हो जाएगा, आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा मतलब ये मिरर के क्या कहते हैं, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो मतलब लेफ्ट आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 100/7 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ मिरर 2। ये मिरर 1 था, ये मिरर 2 है। सही समझ में आया कि ये वो है या ना? साहिल, इसको ना तुम लोग नोट कर दो। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम लोग आज ना इतना ही काफी हम लोग के लिए आज के लिए इतना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज हम लोगों ने पढ़ के रखा है, ठीक है। उस पे ही हम लोग ना थोड़ा से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और फिर हम लोग 2 मिनट का, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, 2 मिनट के हम लोग क्वेश्चन और करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ठीक है, वो एक के प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा लेकिन दूसरे के प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा। मतलब ये वाला मिरर जो होगा ना, इसका पोल थोड़ा नीचे हो जाएगा। वैसे सवाल भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है? चलो मैं अभी अभी के क्लास में एंड करता हूँ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।